जय हिंद साथियों। तो साथियों, अब हम आपके बीच आ चुके हैं ऑनलाइन के माध्यम से और आज से ही जो है वीडियो स्टार्ट हो गया लेक्चर के लिए। ठीक है, कल एक वीडियो हम अपलोड किए थे जो कि उसमें बेसिक बात बताए थे, बेसिक मैथ्स का नहीं, ऐसे ही शेड्यूल बताए थे कि कैसे हम आपको पढ़ाएंगे, मैथ्स का कौन कौन क्लास चलेगा इस चैनल पे, वो हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, आज से हम क्या किए हैं, टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं। और साथियों एक बात ध्यान रखेंगे, फिलहाल ज़्यादा फोकस रहेगा ट्वेल्थ वाले बोर्ड के लिए, ट्वेल्थ बोर्ड के लिए। ठीक है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। तो साथियों समय को देखते हुए काम करना चाहिए। अभी आज 2 दिसंबर है और 2 फरवरी से आप लोग का एग्जाम शुरू होने वाला है। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, तो मोटा मोटी 2 महीना हो गया, हालांकि ठीक से देखा जाए तो 2 महीना है भी नहीं, उससे कम ही माना जाएगा। तो उसी में हम लोग को क्या करना है, पूरा सिलेबस रिवीजन करना है। ठीक है, अगर हम पूरा थ्योरी को लेकर चले ढंग से, पूरा सवाल को लेकर चले, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट को लेकर चले, तो 2 महीना में बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम करेंगे और केवल क्वेश्चंस लेके चलेंगे। अभी फिलहाल हम लोग केवल क्वेश्चंस लेके चलेंगे और जिस क्वेश्चन में जिस थ्योरी का जरूरत है वहीं पे हम डिस्कशन करेंगे। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बहुत मजा आएगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो देखिए साथियों, अभी हम आईटीएफ स्टार्ट किए, टॉपिक जो 12th का स्टार्ट किए, अभी ये 12th के लिए हम स्टार्ट किए हैं। तो 12th का जो टॉपिक स्टार्ट किए वो आईटीएफ से स्टार्ट किए। कहाँ से? आईटीएफ से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखिए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स tan पाई बाई क्या है 7 है। ठीक है साथियों, तो देखिए जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन आ गया ना, इसका पहले हम थ्योरी पार्ट देखेंगे, हर टाइप से तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो पहले ये जिस प्रॉपर्टीज पे ये सवाल दिया गया उस प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से देखेंगे। तो साथियों एक प्रॉपर्टीज होता है, सबको पता है, और फिर भी यहाँ पे आप ध्यान देंगे साइन इनवर्स, और यहाँ पे साइन अगर थीटा रहता है तब बाहर क्या हो जाता है, थीटा होता है। लेकिन ये जब मन तब थीटा बाहर नहीं करेंगे, इसका भी कंडीशन है। थीटा कब बाहर होगा, जब थीटा -90 से 90 के बीच में होगा, तभी आप बाहर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। -90 से 90 कहने का मतलब है -π/2 से π/2। ठीक है, अब आइए उसके बाद से आप जानते होंगे साइन इनवर्स के बाद कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है। लेकिन थीटा किसके बीच में होना चाहिए साथियों, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में? 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये दोनों क्लोज ब्रैकेट है, कहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, कहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद से यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स, और मान के चलिए कि यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा आ गया, तो यहाँ पे बाहर थीटा होगा। लेकिन थीटा किस समय बाहर होगा, जब ये थीटा -90 से 90 के बीच में होगा तभी बाहर हो पाएगा, यानी -90 से 90 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में होगा तभी ये बाहर होगा। ठीक है, उसके बाद से साथियों कॉट इनवर्स की बात आ गई। कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा होगा। लेकिन थीटा किसके बीच में होगा तभी बाहर निकलेगा, जब 0 से पाई के बीच में अगर ये थीटा होगा तभी बाहर निकल पाएगा, वो भी ओपन ब्रैकेट में। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का मतलब हम बता देंगे, फिलहाल यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको आप देखेंगे अच्छे से। तो थीटा जो है किस में होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा होगा। ठीक है, और थीटा किसके बीच में होना चाहिए साथियों, 0 से पाई के बीच में। किसके बीच में होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में थीटा होनी चाहिए। और इसमें एक वैल्यू जो है 0 से पाई के बीच में बहुत सारे वैल्यू है, π/2 भी उसके बीच में है, लेकिन π/2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम घटा देंगे, यानी माइनस में हमने लिख दिया है कि π/2 जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो हमने प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट में जितने भी बात होता है सबको लिखा है। एक बात और लिखना है, सेक इनवर्स के बाद कॉसेक इनवर्स होता है। क्या होता है, कॉसेक इनवर्स। तो कॉसेक थीटा बराबर थीटा होंगे। लेकिन थीटा किसके बीच में होना चाहिए साथियों, थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी जाके ये बाहर निकल पाएगा। ठीक है साथियों, और इसके बीच अच्छा बताइए, एक बात हमें बताइए, थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में होगा तभी ये थीटा बाहर निकलेगा। अच्छा, -π/2 से π/2 के बीच में एक वैल्यू 0 भी आता है, जो कि 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 हो गया तो वो बाहर फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में कोई भी संख्या होगा, कोई भी यहाँ पे टर्म होगा, वो बाहर हो जाएगा। लेकिन 0 रहेगा तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे 0 घटा दे रहे हैं, यानी कि इसके बीच में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, बाकी बात सब नंबर एक्सेप्ट करेगा। चलिए, इस प्रॉपर्टीज को बहुत सारे लोग जानते होंगे अच्छे से, और इस प्रॉपर्टीज पे मैक्सिमम सवाल आपका ऑब्जेक्टिव जो 12th बोर्ड में दिखता रहता है, इसीलिए हमने एक बार इसको रिकॉल कर दिया। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन पे। किस पे आएंगे साथियों, क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और क्वेश्चन को जो है यानी कि जितने भी बात हम लिखाएंगे कॉपी पे आप इसको जरूर नोट करेंगे। ठीक है,
चलिए इसको हम हटाते हैं अब। चलिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जो आप सवाल देख रहे हैं बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स tan पाई बाई कितना है 7 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा साथियों, एक बात अभी आप जस्ट देखे हैं कि यह जो कॉट इनवर्स है तो इसको कॉट होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये कॉट इनवर्स है तो इसको भी कॉट होना पड़ेगा, तभी जाके उसका एंगल बाहर फाइंड आउट होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम सवाल देख पा रहे हैं, सवाल मेरे सामने क्या है कि कॉट इनवर्स और यहाँ पे क्या है साथियों tan और पाई बाई कितना है 7 है, ठीक है, पाई बाई 7 है। तो यहाँ पे पाई बाई 7 डायरेक्ट बाहर आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कॉट इनवर्स है, यहाँ पे tan है। तो इस tan को पहले हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे किस में, tan में। ये क्या है कॉट है, यहाँ क्या है tan है, तो tan को पहले कॉट में चेंज करेंगे। तो ये जो कॉट इनवर्स आपको दिख रहा है तो इसको भी हम कॉट बनाएंगे। तो इस tan को कॉट में बनाने के लिए सबको पता होनी चाहिए कि पाई बाई 2 माइनस थीटा किया जाता है। यहाँ पे थीटा क्या है पाई बाई 7 है। तो साथियों ध्यान रखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कॉट इनवर्स और यहाँ पे क्या लिखेंगे tan है। तो इसको जब हम कॉट में ले जाएंगे तो कॉट और पाई बाई 2 में से घटाना पड़ेगा, तो पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा पाई बाई 7 हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए जरा बताइए, हम यहाँ पे tan देख रहे थे और यहाँ पे है क्या है कॉट इनवर्स। तो जब ये कॉट इनवर्स है तो इसको भी तो कॉट करना पड़ेगा ना, दोनों सेम होता है तब जाके उसका एंगल बाहर फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो हमने tan को कॉट में कन्वर्ट कर दिया। अब कॉट में जैसे हम कन्वर्ट किए हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई बाई 2 में से घटाएंगे इस थीटा को, ठीक है। चलिए अब कॉट इनवर्स कॉट हट के एंगल बाहर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। कॉट इनवर्स कॉट हट जाएगा, लेकिन अभी नहीं हटाएंगे, अभी इसको पहले सॉल्व करेंगे तब जाके हटा पाएंगे इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स और कॉट, इसका देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे यहीं पे हम डायरेक्ट बगल से ही इसको सॉल्व कर देते हैं। जब 2 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 14 होगा, 14 होगा। और बताइए 2 से 14 में भाग देंगे 7 आएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 7 पाई हो जाएगा, और माइनस का साइन देंगे, यहाँ से 7 से भाग देंगे 14 में 2 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब बताइए यहाँ पे 7 पाई में से 2 पाई घटेगा तो क्या होगा 5 पाई, और बटे में क्या हो जाएगा साथियों 14 होगा, ठीक है। अब चलिए तो इसके जगह पे हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे साथियों 5 पाई बटे कितना 14, ठीक है। अब देखिए अब कॉट इनवर्स कॉट आ गया और एंगल में क्या है 5 पाई बाई कितना 14 है। तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं कि कॉट इनवर्स, अभी जस्ट हमने बताया है कॉट इनवर्स और कॉट थीटा रहेगा तो आप बाहर थीटा लिख देंगे, क्या लिखेंगे थीटा लिखेंगे, हमने आपको बताया है। एक बात ध्यान रखेंगे साथियों, जो भी लोग हमको जानते हैं उनको पता है कि हम ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन में थोड़ा स्पीड पढ़ाने की आदत है, लेकिन उस चीज़ को हम मेंटेन कर चुके हैं, ठीक है, मेंटेन कर चुके हैं, बिल्कुल स्लो हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम स्लोली पढ़ाएंगे, आपको कहीं से चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको हर बात समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्लो ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए साथियों कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा होगा, लेकिन ये थीटा का कंडीशन हुआ था, कंडीशन हम लिखे थे कि जब ये कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा कब होगा, जब थीटा जो होगा 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा तभी हो पाएगा। इस बात को हमने बताया था, अभी प्रॉपर्टीज में बताए थे, ठीक है। अब आइए तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा और थीटा इसको पहले टेस्ट कर लेना पड़ेगा, क्या 0 से पाई के बीच में है, तो हाँ ये बिल्कुल है, ये 0 से पाई के बीच में है। 0 से पाई का मतलब होता है 0 से 180, क्या होता है 0 से 180। जरा बताइए ये 0 से 180 के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है। आप यहाँ पे तोड़ के देख लीजिए ना, तो यहाँ पे क्या कहेंगे 5 और गुने पाई का मान 180 आप हमेशा रखेंगे, और बटे कितना है 14 है, 14 है। आप कैंसिल आउट करके देख लीजिए, ठीक, कैंसिल आउट करके देख लीजिए, ये 0 से 180 के बीच में बिल्कुल आ रहा है, आप बढ़िया से कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। ऐसे भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि जब यहाँ पे पाई है और यहाँ 5 है और क्या है 14 है, तो जरा बताइए पाई के मल्टीप्लाई में 1 से कम है कि नहीं, जरा सोच के देखिए 5 बटे 14 क्या होता है 1 से कम होता है, तो पाई के मल्टीप्लाई में 1 से कम है, इसका मतलब पाई से छोटा वैल्यू हो जाएगा, ये छोटा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, तो पाई से छोटा वैल्यू है ये, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि बाहर जो निकलने वाला है वो क्या निकलेगा साथियों, बाहर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 5 पाई और बाई कितना 14, और यही आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी, तो यही मेरा क्या हो गया ऑप्शन हो गया। इस बात को आप ध्यान में कहेंगे, बहुत अच्छे से हमने समझाया है। एक क्वेश्चन में हमने समय लगाकर बताया है, इसलिए कि एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। अब आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अब रिमूव करेंगे, इसको हटा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द, अच्छा एक रुक जाइएगा 1 मिनट, और भी क्वेश्चन इसमें होगा,
ये हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन अभी बच गया था, हम तीसरा नंबर पे चले गए थे, कोई बात नहीं है। देखिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग ठीक से, ठीक है। अब आइए, तो यहाँ पे क्या है साथियों, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस में सेक इनवर्स 1/x। देखिए आप सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके सामने है, BSB 2025 में पूछा हुआ है, ठीक है, यानी 2025 में है। तब फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस में सेक इनवर्स 1/x है, ठीक है साथियों। अब आइए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। तो कॉस इनवर्स यहाँ पे है, हम कॉस इनवर्स लिख दिए हैं, कॉस इनवर्स एक्स है, फिर प्लस का साइन देंगे, उसके बाद क्या है सेक इनवर्स 1/x है, क्या है सेक इनवर्स 1/x है। तो सेक इनवर्स 1/x को यहाँ पे पहले हम सेक इनवर्स में ही लिखेंगे, उसके बाद कन्वर्ट करेंगे कॉस इनवर्स में, तो यहाँ पे 1/x है। साथियों सभी को पता है, देखिए जो भी थ्योरी बीच में आएगा ना उसको क्या करेंगे अलग से बताते चलेंगे, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने का यही तरीका होता है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, सभी को पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स अगर मान के चलिए यहाँ पे x है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स, क्या लिखेंगे साथियों, कॉसेक इनवर्स 1/x। इसको और अच्छे से बताते हैं, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। देखिए साथियों यहाँ पे साइन इनवर्स क्या है, x है, तो कॉसेक इनवर्स में ले जाएंगे तो ये 1/x हो गया। कहने का मतलब ये कि पलट जाता है, ये टर्म उल्टा हो जाता है। कोई बोले कि x का इनवर्स क्या होगा, तो 1/x होगा। यानी कहने का मतलब कि बटा में यहाँ पे कुछ नहीं था, क्या है 1 है, तो x बटे 1 का उल्टा क्या होगा, 1/x है कि नहीं, तो वही यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है साथियों। अब आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। साइन इनवर्स के बाद साथियों अगर हम बात करें कॉस इनवर्स का, किसका, कॉस इनवर्स का, तो कॉस इनवर्स अगर मान लीजिए यहाँ पे x आ गया, तो कॉस इनवर्स x है, तो इसको क्या करेंगे सेक इनवर्स में जब चेंज हमें करना होगा तो क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स कितना 1/x लिखेंगे, ठीक है। कितना तक क्लियर है। अब आइए उसके बाद से मान के चलिए कि tan इनवर्स आ गया, सारी बातें को लिखेंगे। पढ़ाने का यही तरीका होता है साथियों कि जो भी क्वेश्चन मेरे सामने आए उसको सॉल्व करके निकल जाए, ये कहीं से उचित नहीं है। जो क्वेश्चन मेरे सामने आए उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएं और उसके बेस पे जो भी थ्योरी हो उसको हम लेके चले, तभी बच्चे अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या है, x है, तो tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स में लिखेंगे, और cot इनवर्स में लिखेंगे 1/x, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। ध्यान रखेंगे अगर मान के लिए साइन इनवर्स x बटे y रहता तो यहाँ कॉसेक इनवर्स y बटे x लिखते, क्लियर है। चलिए तो ये बात आप देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए उसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। साथियों ध्यान रखेंगे यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स एज इट इज रहेगा, प्लस साइन देंगे, सेक इनवर्स 1/x है, क्या है सेक इनवर्स 1/x है। तो सेक इनवर्स को जब कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो जरा आप ही बताइए कि सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या x होगा कि नहीं, तो सीधे यहाँ पे x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स x हो गया। अब जरा बताइए कॉस इनवर्स x और प्लस में कॉस इनवर्स x कितना होगा, 2 कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस इनवर्स x। इसमें कोई डाउट है, नहीं है। चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, आगे देखेंगे और ऑप्शन को भी देखेंगे कि क्या लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है π/2, भैया 2 कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2 थोड़ी होता है। उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है कॉस इनवर्स 2x² - 1, हाँ ये होता है, बिल्कुल ये होता है 2 कॉस इनवर्स 2x² - 1, ये 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला है, ठीक है। तो बताइए ये फॉर्मूला थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, हम लिख देंगे एक साइड, ठीक है। तो 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होते हैं साथियों, कॉस इनवर्स 2x² - 1 होते हैं। ये नहीं होता, ध्यान रखेंगे, ये किसका फॉर्मूला है, ये कॉस इनवर्स का नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होगा कॉस इनवर्स 2x² - 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके भी बता देते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो देखिए इसी को अगर आप तोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दिए, हर बात को समझिए। वहाँ पे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 2x² और -1। साथियों ध्यान दीजिए, अगर x की जगह पे हम cos थीटा पुट करेंगे तो 2 cos² थीटा -1 cos 2 थीटा होता है, कितना होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, पुट करते हैं, x जगह पे कितना, x जगह पे क्या रखते हैं cos थीटा, तो यहाँ पे रख देते हैं cos थीटा। और बताइए cos थीटा यहाँ पे जैसे रखेंगे तो 2 cos² थीटा -1 cos 2 थीटा होता है, क्या होता है cos 2 थीटा। तो जरा बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स और 2 cos² थीटा -1। जरा बताइए फार्मूला किसका है, ये फार्मूला किसका है साथियों, बताइए। ये फार्मूला सबको पता होना चाहिए कि जो फार्मूला आपको दिया हुआ है वो बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए कि ये जो फार्मूला है वो ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला जो आप देख पा रहे हैं ये फार्मूला किसका है, ये वाला cos 2 थीटा का। सबको पता होनी चाहिए किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का, ठीक है। तो cos 2 थीटा का फार्मूला है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे cos 2 थीटा लिख देंगे। अब आ गया ये, तो cos 2 थीटा यहाँ पे लिख देंगे। तो जरा बताइए कि यहाँ पे लिखेंगे क्या, cos
इनवर्स और क्या लिखेंगे कॉस कितना 2 थीटा। बाहर क्या निकल जाएगा साथियों 2 थीटा, क्या निकलेगा 2 थीटा। और थीटा का वैल्यू यहाँ से लाएंगे तो क्या लाएंगे आप कॉस इनवर्स एक्स लाएंगे कि नहीं बोलिए, तो कॉस इनवर्स एक्स ले आइएगा, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो कुल मिला के आपको पता चल गया ना कि 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स 2x² - 1 होता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम देखिए क्वेश्चन थोड़ा कम सॉल्व करेंगे लेकिन तोड़ तोड़ के बताएंगे, आपको पूछने का मौका ना मिले, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटाते हैं। ये क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स -1/2 यानी कॉस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है रेंज। रेंज का दूसरा नाम प्रिंसिपल वैल्यू है। क्या है? रेंज का दूसरा नाम प्रिंसिपल वैल्यू है। इस बात को आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे हम बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो कभी भी किसी भी फंक्शन का अगर मान लीजिए रेंज निकालना है, किसी भी फंक्शन का रेंज निकालना है तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। यानी प्रिंसिपल वैल्यू की बातें कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू और रेंज दोनों बात सेम होता है, ठीक है। तो साथियों ध्यान रखेंगे कॉस इनवर्स -1/2 है, बहुत अच्छे से एकदम बहुत गजब तरीका, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम बहुत जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट तरीका बताएंगे। बहुत जगह पे इसको क्या किया जाता है, कॉस इनवर्स -1/2 को y मान के या थीटा मान के सॉल्व करके बहुत इसको बढ़ा दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है, मतलब बहुत लॉन्ग हो जाता है। वैसे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा देखिए हम कितना अच्छे ट्रिक बताते हैं, एकदम आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स -1/2 का क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि एंगल में अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कीजिए, एंगल को पॉजिटिव कीजिए। इस चीज़ को क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो हम यहाँ पे जो एंगल देख पा रहे हैं इसको पहले हम पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद से ही आगे हम सॉल्व करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे साथियों, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव करने के लिए हम फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, आपको दिक्कत कहीं से नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम फार्मूला यहाँ पे कुछ लिखते हैं, बहुत काम का चीज़ है। जैसे मान के चलिए, देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, एक क्वेश्चन आया कॉस इनवर्स -1/2। अब हम यहाँ पे जो थ्योरी लिखेंगे ना उस पर कोई भी आ जाए, कॉस इनवर्स के अलावा साइन इनवर्स आ जाए, टैन इनवर्स आ जाए, कॉट इनवर्स आ जाए, सेक इनवर्स आ जाए या कॉसेक इनवर्स आ जाए, सब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा कम सॉल्व करेंगे और थ्योरी पार्ट को साथ में ज़्यादा लेके चलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। बिल्कुल देखिए, तो यहाँ पे अगर साइन इनवर्स के एंगल में अगर मान लीजिए नेगेटिव है तो इसको हम डायरेक्ट बाहर कर देंगे नेगेटिव, ठीक है। तो साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। साथियों हमने क्या लिखा, साइन इनवर्स के एंगल में अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव को हम डायरेक्ट बाहर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए टैन इनवर्स के एंगल में भी नेगेटिव है साथियों, ध्यान रखेंगे। टैन इनवर्स के एंगल में भी नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्ट बाहर लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैन इनवर्स थीटा है। इसमें कोई डाउट है? नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद से साथियों अगर मान लीजिए कॉसेक इनवर्स के एंगल में नेगेटिव है, कॉसेक इनवर्स के एंगल में अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को डायरेक्ट बाहर कर देंगे, यानी कि माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए तो 3 के केस में निगेटिव को डायरेक्ट बाहर कर देंगे, 3 के केस में, ठीक है। और 3 के केस में क्या करेंगे, पाई माइनस करेंगे। क्या करेंगे? पाई माइनस करेंगे। तो देखिए अब 3 के केस में हम डायरेक्ट माइनस कर दिए, 3 के केस में पाई माइनस करके करते हैं। यानी देखिए हम क्या लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कॉसे, देखिए उसके बाद से लिख रहे हैं कॉस, क्या लिख रहे हैं, कॉस इनवर्स के एंगल में अगर निगेटिव है तो इसको डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं कीजिएगा साथियों। कॉस इनवर्स के एंगल में जब भी निगेटिव है तो उसको पाई माइनस करके बाहर करते हैं, ठीक है। यानी आप इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स और क्या लिखेंगे, थीटा, ठीक है। हाँ एक बात ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा ही लिखेंगे, इसका चिंता नहीं करना है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आइए तो यहाँ भी आप क्या लिख देंगे, थीटा ही लिखेंगे। एक्स रहता तो एक्स लिखते। चलिए कॉस इनवर्स के एंगल में नेगेटिव है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव हो गया। उसके बाद से यहाँ अगर सेक इनवर्स के एंगल में अगर नेगेटिव आ गया, सेक इनवर्स के एंगल में नेगेटिव आ गया तो आप लिखेंगे पाई माइनस में क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स और क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, ठीक है, थीटा लिखेंगे। यहाँ पे एक्स रहता तो यहाँ पे एक्स लिखते, दिक्कत क्या है। अब चलिए सेक इनवर्स के बाद अगर मान के चलिए कि कॉट इनवर्स के एंगल में नेगेटिव आ गया, किसके एंगल में नेगेटिव, कॉट इनवर्स के एंगल में नेगेटिव आ गया, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, पाई माइनस क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स कितना, थीटा, ठीक है। यहाँ तक नीट एंड क्लीन होगा। देखिए जरा बताइए, हम तीसरा नंबर क्वेश्चन में लगे हुए हैं, चाहते तो अभी 10 तक चले गए रहते हैं, लेकिन फिर भी हम तीसरा नंबर क्वेश्चन तक ही हैं। क्यों? क्योंकि जो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं उस पर सारे थ्योरी को लेके चलते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, पढ़ाने का यही तरीका होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब बताइए, ये बात आप क्लियर कर लिए। तो मेरे सामने आ गया कॉस इनवर्स क्या, -1/2।
कॉस इनवर्स क्या आ गया -1/2। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस इनवर्स और यहाँ पे क्या है -1/2 है। अभी आप जस्ट देखे हैं कि कॉस इनवर्स के एंगल में अगर निगेटिव हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप देख पा रहे हैं कि कॉस इनवर्स के एंगल में अगर निगेटिव है तो यहाँ पे क्या किए हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या किए हैं, थीटा किए हैं। इस बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कॉस इनवर्स के एंगल में जब भी निगेटिव है, अरे भाई निगेटिव है ना, तो निगेटिव को बाहर करने के लिए पाई माइनस किए हैं। उसी टाइप से यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई कॉस इनवर्स के एंगल में क्या है, माइनस है, 1/2 क्या है, थीटा समझेंगे, ठीक है। अरे ये थीटा की जगह पे कोई भी डिजिट आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं साथियों, पाई माइनस कितना लिखेंगे, कॉस इनवर्स और क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, ठीक है। अब आइए साथियों देखिए अभी जस्ट एगो प्रॉपर्टीज बताए हैं स्टार्टिंग में ही कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है। जरा बताइए, तो ई 1/2 को हम कॉस में ला देंगे, किस में ला देंगे, कॉस में ला देंगे। तो जरा बताइए कि पाई माइनस और यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स और 1/2 सोचेंगे कॉस कितना देता है। अच्छा बताइए 1/2 हम कॉस पे ही क्यों सोचे हैं, साइन पे क्यों नहीं सोचे हैं, इसलिए कि बाहर यहाँ पे कॉस इनवर्स है, क्या है बाहर कॉस इनवर्स है, तो यहाँ पे हम कॉस पे सोचेंगे। तो 1/2 कॉस कितना देता है, तो कॉस देता है, सबको पता है कॉस पाई/3 पे देता है, यानी कि 60 पे देता है, क्लियर है। अब आइए जरा बताइए कि यहाँ पे पाई का पाई रहेगा और कॉस इनवर्स कॉस हट के थीटा बाहर देता है कि नहीं, यहाँ पे थीटा क्या है पाई/3 है, तो पाई/3 बाहर दे देगा। और ये जो है कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा कब होता है, जब थीटा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, तो 0 से पाई के बीच में है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। इसका वैल्यू 60 होता है पाई/3 का मतलब, तो आराम से ये बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे बाहर आ गया, जरा बताइए पाई/3 यहाँ पे लिखेंगे, तो आ गया आपके सामने कितना पाई/3। साथियों जब इसको सॉल्व करेंगे ऐसे में लेंगे तो 3 पाई, 1 पाई घटेगा, कितना होगा 2 पाई, और बाई में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। और ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं, ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ तक नीट एंड क्लीन है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, ये 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए अभी तक हम 5 नंबर क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन जरा बताइए कि अब अगर मान के चलिए इससे पहले अगर 3-4 क्वेश्चन कराए हैं, तो जरा सोच के देखिए कि उस पर कितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही बताने का तरीका होता है, ये थोड़ी होता है कि मेरे सामने क्वेश्चन आ गया बता के सीधे, अरे भाई अगर पढ़ाना होगा फास्ट तो ऐसे भी तो पढ़ा सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, आंसर यही होगा। हकीकत में यही होता है, तो क्या टिक मार के हम निकल जाए, ऐसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन मेरे सामने आता है उसका पूरे थ्योरी पार्ट को लेके चलते हैं, उसका फार्मूला लेके चलते हैं, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तरीका यही होता है, आप इस चीज को समझिए, ठीक है। अब आइए तो यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, यानी कॉस इनवर्स एक्स का जो है आप वैल्यू निकालिए, क्या निकालिए, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालिए, ठीक है। अब आइए तो इस पर थोड़ा सा बेसिक बातें हम लोग कर लेते हैं, इस पर क्या करते हैं बेसिक बातें हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे प्रॉपर्टीज होता है आईटीएफ का, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज होता है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या है, साइन इनवर्स एक्स और प्लस में क्या है कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है साथियों पाई/2 होता है, क्या होता है पाई/2, ध्यान रखेंगे। उसके बाद से टेन इनवर्स एक्स, फिर प्लस में क्या होता है कॉट इनवर्स एक्स, वैल्यू कितना होता है पाई/2 होता है, ठीक है। वैल्यू क्या होता है पाई/2 होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से सेक इनवर्स एक्स, फिर प्लस में क्या है कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू क्या होता है साथियों पाई/2 होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए एक सवाल आपके सामने आया, हमने यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक सवाल आए और उसको सॉल्व करके निकल जाना, ये हर लोग करते हैं, सभी लोग यही करते हैं, मैक्सिमम लोग यही करते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग जो करते हैं वो नहीं करना है, थोड़ा सा अलग काम करना है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आया और कितने क्वेश्चन इस जो हम बता रहे हैं इससे कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं। तो बताने का यही तरीका होता है, हम कई बार बोल चुके हैं, ठीक है। अब आइए तो देखिए अब जरा बताइए कि कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू खोज रहा है, किसका खोज रहा है कॉस इनवर्स एक्स का। तो कोई बात नहीं, कॉस इनवर्स एक्स का खोज रहा है तो क्या करेंगे, देखिए जब बताइए साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है पाई/2 होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है दोस्तों पाई/2 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे पाई/2 होता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कॉस इनवर्स एक्स निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे कॉस इनवर्स एक्स। जैसे यहाँ से हम कॉस इनवर्स एक्स निकालेंगे तो पाई/2 में से क्या करेंगे साइन इनवर्स एक्स को घटा देंगे, यानी जो पॉजिटिव है इधर उधर भेज देंगे निगेटिव में। तो जरा बताइए हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे कॉस इनवर्स एक्स को, जरा बताइए कॉस इनवर्स एक्स को, यानी ये जो आप कॉस इनवर्स एक्स देख पा रहे हैं, जो कॉस इनवर्स एक्स देख पा रहे हैं इसका वैल्यू निकालना होगा। तो जरा बताइए पाई/2 में से साइन इनवर्स एक्स घटाएंगे कि नहीं, आराम से आप घटा देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कॉस इनवर्स एक्स रहने दिए हैं, अब पाई/2 में से साइन इनवर्स एक्स घटा देंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 और माइनस क्या है यहाँ पे
साइन इनवर्स कितना है, एक्स है। जरा बताइए कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या मिल गया, पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स मिल गया। तो आपके सामने यहाँ पे जो दिख रहा है ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसका वैल्यू है, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं है। चलिए तो अब ऑप्शन नंबर ढूंढ लीजिए क्या है। इसी टाइप का आपका 12th बोर्ड में रहेगा, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। और टफ पूछेगा तो अब हम बेसिक न कर रहे हैं, और भी लेवल को आगे बढ़ाए हुए हैं, ठीक है, घबराइए नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हमने क्वेश्चन बना लिया है। और अभी जो है हमको लगता है मे बी 30 ऑब्जेक्टिव लाए हैं ITF का, जहाँ तक हो हम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो कितना नंबर ये क्वेश्चन था, ये, हाँ आइए, ये चौथा नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए तो साथियों अभी आप देख पा रहे हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स निकल गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। इसमें किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ही जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन जो आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखिए अभी जस्ट बताए हैं कि नहीं कि साइन इनवर्स के एंगल में अगर निगेटिव रहेगा तो उस निगेटिव को डायरेक्ट बाहर कर देंगे, क्या बताए हैं कि नहीं। तो जरा बताइए, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि साइन इनवर्स और यहाँ पे क्या है माइनस में एक्स इसका एंगल है, तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। क्या हमने अभी बताया है कि नहीं, बोलिए, हमने बताया है कि नहीं, अभी बताया है। बोले ना कि आप एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, उसी तर्ज पे देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे आइडिया आपको दे देते हैं। इस पे जितना ज़्यादा संभव हो सकता है उतना ज़्यादा थ्योरी को लेके चलते हैं, तो आपको दिक्कत कहाँ से होगा, बताइए, कहीं दिक्कत होगा, कहीं नहीं होगा। अब देखिए तो ये ऑप्शन नंबर आप कहाँ ढूंढेंगे, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने क्या आ गया, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। जरा बताइए, ये भी क्वेश्चन को भी बताए हैं कि नहीं, अभी जस्ट बगल में बताए थे कि कॉसेक इनवर्स एक्स को अगर मान लीजिए साइन इनवर्स में ले जाते हैं तो क्या होगा, 1/x हो जाएगा। ये एंगल क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो एंगल को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो साथियों जरा बताइए, कॉसेक इनवर्स एक्स अभी जस्ट बताए हैं, अगर आप ध्यान देके पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। नहीं, कॉसेक इनवर्स क्या है, सीधे एक्स है। अगर कॉसेक इनवर्स एक्स है तो अगर इसको हम साइन इनवर्स में लिखते हैं साथियों तो 1/x होता है कि नहीं, जरा बताइए, अभी जस्ट बताएं। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी फॉर बाहुबली। क्या हो गया, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, हाँ देखिए, अब लेवल का सवाल आ गया। अब जो सवाल आ गया, लेवल का सवाल आ गया, ढंग का सवाल आ गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। बीएसबी 2024 में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड 12th बोर्ड में 2024 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। सारे क्वेश्चन का मार्का लगा हुआ है, जो जिस समय पूछा था उस समय का मार्का लगा हुआ है। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan और tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स कितना है, 1/2 है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसके बेस पे जितना भी सवाल बनेगा सब आप सॉल्व कर पाएंगे जब हम अभी थ्योरी को बताएंगे तब, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट हम आए और सवाल को सॉल्व करके निकल गए, ये कौन बात है। सवाल जैसे ही देखें उस पर जितना भी संभव हो सकता है, जितनी भी बातें हो सकती है, जितना भी थ्योरी हो सकता है, उसको पहले लेके चलेंगे, सारे थ्योरी को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिएगा आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखिए साथियों, तो मेरे सामने क्या आ गया, tan, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan, और tan के एंगल में आपको क्या दिख रहा है, tan के एंगल में आपको दिख रहा है ये जो आप देख पा रहे हैं tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स क्या है, 1/2 है। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स 1/3 और प्लस में tan इनवर्स 1/2, इसका फॉर्मूला पहले लगाएंगे। और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए आपके सामने हम नोट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा। ये देखिए दो फॉर्मूला विशेष करके याद रखिएगा। tan इनवर्स, इसको बहुत बारीकी से देखेंगे, tan इनवर्स x, फिर प्लस में क्या है, cot इनवर्स कितना है, x है, ठीक है। अच्छा इसको अभी छोड़ दीजिए, अभी तो दोनों tan इनवर्स है तो दोनों tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो tan इनवर्स x और फिर प्लस में यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स कितना होगा, y होगा, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस में क्या होगा, tan इनवर्स y होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, tan इनवर्स क्या लिखेंगे साथियों, tan इनवर्स और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस y बटा में 1 माइनस और क्या लिखेंगे यहाँ पे x इंटू वाई। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन साथियों ध्यान रखेंगे, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई तभी हम लिख सकते हैं जब x और y का मल्टीप्लाई 1 से छोटा हो,
किससे छोटा हो, 1 से छोटा हो। जब 1 से बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई या 1 के बराबर होगा तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जब x और y का मल्टीप्लाई 1 से छोटा होगा तभी जाके यही फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए x और y का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा हो गया या 1 के बराबर हो गया तो दोनों के लिए देखिए क्या करेंगे आप, इसी चीज को यानी आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे इसी चीज को चाहे तो आप यहाँ पे पाई प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन पाई प्लस कब लिखेंगे, यानी कहने का मतलब कि x और y का मल्टीप्लाई अगर 1 से छोटा हो गया तो ये यूज कीजिएगा, और x इंटू वाई का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा हो गया या 1 के बराबर हो गया तो जब यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख रहे हैं उसको आप ध्यान कर लीजिए। देखिए क्या लिखेंगे, पाई और प्लस में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स और यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस कितना लिखेंगे y बटा में 1 माइनस क्या लिखेंगे x इंटू वाई साथियों, ठीक है। और कब ये लिखेंगे, जब x और y का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो जाएगा तब लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो आप देख पा रहे हैं ये दोनों है, ये भी होगा और ये भी होगा, ये कब होगा और ये कब होगा वो वहाँ पे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला को आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए इसमें एक और फॉर्मूला अभी ही लिख देते हैं। हम क्या बोले कि जो सवाल मेरे सामने आएगा ना उसके तर्ज पे, उसके पैटर्न पे जितना सवाल बनेगा सब सॉल्व कर पाएंगे आप जब हम पूरा पढ़ा देंगे तब, ठीक है। देखिए तो अब मेरे सामने अगर मान के चले कि ये आ गया tan इनवर्स x, क्या आ गया साथियों, tan इनवर्स x और माइनस में क्या आ गया, tan इनवर्स कितना आ गया, y आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, इसको लिखेंगे tan इनवर्स और x माइनस कितना y और बटा में 1 प्लस x इंटू वाई, ठीक है साथियों, x इंटू वाई। और बताइए अब आपके माइंड में आएगा कि सर इसमें भी कोई कंडीशन होता है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बिना कंडीशन का है, आप आराम से लिखेंगे माइनस वाला टर्म में, ठीक है, प्लस वाला में कंडीशन होता है, ठीक है। चलिए तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब जरा बताइए x और y तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है आपके सामने, लेकिन सवाल में तो कुछ हो सकता है ना, कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी डिजिट हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए tan इनवर्स 1/3, x क्या है 1/3 है, x क्या है 1/3 है, y क्या है 1/2 है। बस फॉर्मूला आप सेटिंग कर दीजिए। तो देखिए हम कैसे फॉर्मूला सेटिंग करेंगे, इतना ही दूर में हम सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे बहुत अच्छा आप लोग को लगेगा, ठीक है। देखिए मेरे सामने वहाँ पे दिया हुआ है, बाहर में tan इनवर्स लिखा हुआ है, देखिए यहाँ नहीं, बाहर में सीधे tan है, यहाँ पे tan है, सवाल में ही tan है, तो tan है। और जरा बताइए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, x किसको समझेंगे 1/3 को समझेंगे, y किसको समझेंगे 1/2 को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं, tan इनवर्स यानी ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट सेटिंग कर रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस y। तो x क्या है वहाँ पे 1 कितना है 3 है, फिर प्लस में y क्या है 1/2 है, बटा में क्या कह देंगे 1 माइनस x इंटू वाई। तो क्या कह देंगे 1/3 इंटू 1 कितना 2 कह देंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे। जरा साथियों बताइए हमें tan और tan इनवर्स, एक बात ध्यान रखेंगे, अभी जो हम प्रॉपर्टी जो स्टार्टिंग में बताए हैं तो इन्वर्स बाहर था, लेकिन अंदर भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एंगल बाहर डायरेक्ट आप निकाल देंगे। हाँ इन्वर्स अंदर हो चाहे बाहर हो, कंडीशन उसका बता दिए, बाहर वाला के लिए सबका कंडीशन बता दिए हो, अंदर वाला के लिए कंडीशन होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिजिट आएगा डायरेक्ट बाहर करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट निकलेगा। देखिए हम कैसे बता रहे हैं, तो यहाँ दोनों पे इन्वर्स नहीं होना चाहिए साथियों, ध्यान रखिएगा, दोनों पे इन्वर्स नहीं होना चाहिए, किसी एक पे इन्वर्स होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं tan + tan हटा दीजिए और डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, बताइए ऊपर में 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 6 होगा, 3 2 या 6 2 ऊपर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 3 दूना 6, एलसीएम लेंगे 6 वहाँ पे भागेगा, तो 6 यहाँ पे जाएगा, 6 में से गया कितना 5, तो यहाँ पे क्या कहेंगे 5 और बटा में क्या कहेंगे 6, 6 से 6 कट गया। अब जरा बताइए 6 से 6 यहाँ पे कट गया और बच क्या गया, जरा बताइए ऊपर में 2 3 5 और नीचे में 5, तो यानी कि 5/5, इससे भी 5 से 5 भी कट गया तो 1 आ गया, मेरे पास ऑप्शन 1 आ गया है ऑप्शन, हाँ बिल्कुल है, देख लीजिए 1 यहाँ पे है तो बी आंसर हो गया, ठीक है साथियों। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बी फॉर बाहुबली, ठीक है। तो चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद से आ जाइए 9 नंबर पे आ जाइए, 9 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन है ना, तो इसको हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि एंगल बाहर आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉट रहता है, कॉट इनवर्स है तो एंगल बाहर होता है, लेकिन यहाँ पे साइन है तो इसको हम साइन इनवर्स में चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए तो कैसे हम चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए, साइन है तो इसको हम साइन इनवर्स में चेंज कैसे कर रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा। तो जरा बताइए ये पहले क्वेश्चन को हमको लिखने दीजिए, क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स, तो साइन और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कॉट, फिर क्या दिया हुआ है कॉट इनवर्स कितना x दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स x को जो है हम कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स में, कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान दीजिए, बहुत आप लोग को अच्छा लगेगा। पहले तो इसको थीटा मान लीजिए,
इसको थीटा मान लीजिए, रफ यहाँ पे वर्क कर लेते हैं। यानी कि लेट माना कि थीटा बराबर यहाँ पे क्या है, कॉट है, कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे जरा बताइए साथियों, अगर यहाँ से कॉट इनवर्स को इधर भेजेंगे तो क्या आप बोल पाएंगे कॉट थीटा इक्वल टू क्या बोल पाएंगे, एक्स, और एक्स के बटा में कुछ नहीं था, क्या है, 1 है। अब राइट एंगल ट्रायंगल पे जाके कन्वर्ट कर लीजिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो कॉट थीटा, अगर आप इसको थीटा समझते हैं तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, सबको पता है। तो बेस यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे आप x लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर करेंगे। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, 1 है, और बेस क्या है, x है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब बताइए कि हम यहाँ पे कॉट इनवर्स देख रहे हैं, लेकिन हमको किस में लिखना है, साइन इनवर्स में लिखना है। किस में लिखना है, साइन इनवर्स में लिखना है। तो यहाँ पे सोच लेंगे, तो साइन थीटा पे लिखेंगे यहाँ पे। तो साइन थीटा क्या होगा साथियों, साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो क्या लिखेंगे आप, इसको थोड़ा इधर कीजिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर ये मिल गया। फिर यहाँ से अगर हम थीटा निकालते हैं, ये जो आप थीटा देख रहे हैं, थीटा जैसे निकालेंगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बटे रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के थीटा वही थीटा है, यही थीटा यहाँ पे आ गया। तो कॉट इनवर्स में एक्स है और साइन इनवर्स में क्या आ गया, 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो जरा बताइए कॉट इनवर्स एक्स जगह पे क्या हम इतना रख सकते हैं, तो आप आसानी से रख दीजिए। देखिए हम कैसे रखेंगे, तो आप यहाँ पे बोलेंगे साइन और कॉट इनवर्स एक्स जगह पे क्या रखेंगे, साइन इनवर्स और 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है साथियों। तो ये आपके सामने आ गया। जरा आप हमें बताइए, साइन और साइन इनवर्स रहता है तो एंगल बाहर होता है कि नहीं, तो आप एंगल को बाहर कर दीजिए। तो बाहर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। साथियों यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया, मिस प्रिंट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको एक बार और चेक करके और ऑप्शन लगाएंगे। साइन है, यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स है, तो कॉट इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट किए हैं, तो थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स मान दिए। कॉट इनवर्स को इधर भेजे हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू एक्स बटे कितना 1 हो गया। तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब बेस बाय परपेंडिकुलर लिखने के बाद यहाँ पे हाइपोटेनस निकाल दिए हैं, जिसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण जैसे निकाले हैं तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। हमको साइन इनवर्स में जाना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। हमने लिख दिया 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब थीटा निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आइए, तो थीटा यानी थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स में हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हम रख दिए हैं। उसके बाद से एंगल बाहर आर कर दिए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन 1 बटे करके होगा, तो इसको हम सुधार लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1 बटे, ठीक है। साथियों ध्यान रखेंगे, तो ये आंसर क्या होगा, ए आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए आंसर हो गया। देखिए सारे क्वेश्चन को हम बहुत तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए और बोर्ड में अच्छा मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम अभी भी क्वेश्चन करेंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए 2020-2024 में फिलहाल का सब पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। तो अब बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन का बेसिक हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या है, π/3 माइनस क्या है, साइन इनवर्स और माइनस क्या है 1/2, माइनस क्या है 1/2। साथियों मैंने क्या बोला कि जब भी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के एंगल में जब भी नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर करेंगे, ठीक है। तो इस नेगेटिव को डायरेक्ट बाहर कर दीजिए, क्योंकि साइन इनवर्स के केस में माइनस डायरेक्ट बाहर होता, अभी जस्ट बताए थे। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे बोलेंगे π/, कितना 3 बोलेंगे और माइनस इसको निकालेंगे तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स और क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा साथियों, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो π/3 और माइनस साइन इनवर्स है, यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स है। तो सोचेंगे 1/2 कितना पे देता है, जब साइन इनवर्स यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 सोचेंगे साइन कितना पे देता है, क्योंकि बाहर यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स साइन एंगल बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 साइन देता है 30 पे, पूरी दुनिया जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो π/, क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है। अब जरा बताइए यहाँ पे क्या आ गया, π/, कितना आ गया 3 आ गया, माइनस में क्या है यहाँ पे π/, कितना है 6 है। π/6 क्यों आया, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, सबको पता है। तो बाहर यहाँ पे π/6 आ गया। जरा बताइए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 होगा, ऊपर 3 2 जा 6 तो 2 आ गया, तो 2π और माइनस में कितना हो गया, पाई हो गया, ऊपर में लिखेंगे कितना पाई और बटा कितना 6, और ये मेरा आंसर हो गया। तो π/6 यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, फिर से इसको, अच्छा π/6 मतलब 30, साइन 30 पे कितना देता है 1/2 देता है,
तब बिल्कुल ठीक है, 1/2 साइन 30 पे दे दिया, साइन साइन हट गया, तो पाई कितना 3 हो गया, तब पाई/3 पाई/6 हो गया, पाई/3 में से पाई/6 घटाएंगे तो ऐसे भी पाई/6 मिलेगा, यानी पाई/3 का मतलब होता है कितना 60 होता है, और 60 में से घटाएंगे कितना 30, तो 30 ना मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि ये भी जो है आप ऑप्शन को सुधार लेंगे, इसको 6 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 6 कर लेंगे, और ये आंसर क्या करेंगे सी करेंगे, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है लड़का, ठीक है, उसको बहुत पीटेंगे, कल से टाइपिंग को जो है सुधरवाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 कर दिए हैं, और ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, अभी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है, और थोड़ा अभी स्लोली पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए, 1 से 2 दिन में देखिएगा बहुत फास्ट हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए आज के लिए काफ़ी है, क्लोज कर दीजिए। देखिए एक मिनट, देखिए होता क्या है कि ये बुक से क्वेश्चन टिक करके देते हैं टाइपिंग करने के लिए, तो देखिए बुक में ही क्वेश्चन गलत कर दिया है, बुक में ही ऑप्शन सही नहीं दिया, ऑप्शन यही दिया था पाई/3 यहाँ पे दिया था, और यहाँ पे पाई/6 होना चाहिए, आपके सामने हमने बनाया, तो बुक में बहुत सारा एरर होता है, लेकिन चिंता नहीं कीजिए, हम है ना, हम सुधारेंगे सबको।